वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो हम आज एनसीईआरटी की 4.1 करेंगे एंड 4.3 करेंगे, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, इसीलिए हम पहले 4.1 एंड 4.3 एक्सरसाइज को कवर करेंगे एनसीईआरटी की। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए, हम डिटर्मिनेंट्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। पहली बात तो आपको ये देखना होगा, डिटर्मिनेंट्स को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्राइंगल की शेप से। हम डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ए लिखकर भी शो कर सकते हैं, और ए डिटर्मिनेंट इस तरीके से भी लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके सिंबल हुए टू रिप्रेजेंट डिटर्मिनेंट्स। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1 ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें से ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1, तो इसका पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको करने का तरीका देखिए, आपको दे रखा है 2 4 -5 -1। तो डिटर्मिनेंट को निकालने का तरीका हमारा होता है, ए डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, यानी 2 इंटू -1, फिर बीच में आपका माइनस का साइन होता है, फिर 4 इंटू माइनस का 5। तो माइनस का 2 प्लस का 20 इक्वल्स टू आपका क्या हो गया आंसर 18। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है किसमें, 2/2 मैट्रिक्स में। तो इसी तरीके से अब हम इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड 3/3, बेसिकली 3/3 में हम इसको सीख लेते हैं, और इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको ए दे रखा है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3/3 में हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट करते हैं, ये यहाँ पर पहले इसके साइन समझ लीजिए। ये प्लस होता है आपका, ये माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस, इस तरीके से। ओके, आप इसमें किसी एक पर्टिकुलर रो के साथ या पर्टिकुलर कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं, बट सबसे इसमें इजी तरीका होता है, और या फिर कॉमन तरीका बोल सकते हैं हम, पहली रो पहले कॉलम, पहली रो के हम अलोंग करते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम, तो इसमें आप देख रहे हैं 1 कॉमन है, उसके बाद हमारा क्या बचा 1 2 0 4। आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ओके, फिर आपके पास आता है पहली रो सेकंड कॉलम। तो पहली रो सेकंड कॉलम, इसमें आप देख रहे हो -0 कॉमन है, और आपका बच रहा है 0 2 0 4, 0 2 0 4। इसके बाद हम लेंगे पहली रो तीसरा कॉलम। तो पहली रो तीसरा कॉलम हम ले रहे हैं। तो पहली रो तीसरा कॉलम, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, +1, और बचा है 0 1 0 0। ठीक है, तो अब इसको हम खोल लेते हैं। तो इक्वल्स टू 1, 4 1 4, माइनस का 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते तो 0 आता है, तो इसे खोलने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ भी आया 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए डिटर्मिनेंट्स का 4। बट हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि 3a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू होना चाहिए 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट। ओके, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है, तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड हमारी क्या गिवन है, राइट हैंड साइड हमारी गिवन है 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 108। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमें इसी के तरह लाना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, देखिए जरा 3a का, ये हम मैट्रिक्स में सीख चुके हैं। तो यानी पूरे a में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की। तो 3a आपका किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, 3 1 3, जो आपका a है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 3 3 2 6, 0 0 4 3 12। जो आपका a डिटर्मिनेंट है उसमें आपने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 की। तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, 3a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, वही प्रोसीजर है आपका, पहली रो पहला कॉलम, कॉमन क्या है 3 3 6 0 12, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, उसमें कॉमन क्या है आपका 0 0 6 0 12, फिर आपका है पहली रो तीसरा कॉलम, तो उसमें आपका है ये +3 0 3 0 0,
तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। 12 3 जा 36 माइनस का 0, ये आपका 0 हो जाएगा, +3 0 माइनस 0। 3 इंटू 36 108 और ये आपके सब 0 हैं। दैट मीन्स 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आपका आ गया किसका 27a का डिटर्मिनेंट। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, बस हम एक क्वेश्चन और इसका अब कर लेते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमें दिया है 2 4 5 1 डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू है आपका 2x 4 6x। हमने देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था कि आपस में हर एलिमेंट इक्वल होता है, बट दिस इज डिटर्मिनेंट। तो इसमें हमें क्या होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा, आफ्टर दैट हम उसे इक्वल करेंगे। तो 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल्स टू 2x²। इसके हमने इससे किया और इसके इससे कर लिया, माइनस का 24। तो देखिए माइनस का 18 प्लस का 24 इक्वल्स टू 2x²। तो 6 इक्वल्स टू 2x²। दैट मीन्स x² इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी +-√3। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 फिनिश होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 किस तरीके से होगी आपकी एनसीईआरटी की। इस एक्सरसाइज tells us about area of triangle। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, बट इन डिटर्मिनेंट ये किस तरीके से लिखा जाएगा हम देखते हैं। तो देखिए जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। दैट मीन्स x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो डिटर्मिनेंट में अगर हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका इक्वल्स टू होता है हाफ x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहाँ पर आपका आ गया 1 1। दिस इज फॉर्मेट ऑफ फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल इन डिटरमिनेंट। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका हम। इसका एक्सरसाइज 4.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं। इसमें हमें 3 कोऑर्डिनेट दे रखे 1 0 6 0 4 3। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका हाफ 1 0 6 0 4 3 1 1 1। अब हमें इसे क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा फर्स्ट रो के अलोंग। तो देखिए किस तरीके से होगा, हाफ पहली रो पहला कॉलम 1 कॉमन है आपका। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं 1 0 0 3 1 जा 3। अब हमें क्या लिखना है, पहली रो दूसरा कॉलम उसमें 0 कॉमन है, 6 1 जा 6 4 1 जा 4। फिर आपका क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम उसमें कॉमन है आपका 1 6 3 जा 18 माइनस 0। तो हाफ माइनस का 3 वो 0 हो गया, प्लस का 18। तो हमारे पास क्या आया आंसर 15/2। और क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अब आपके सभी पार्ट हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि शो करना है कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो एक ही लाइन में, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल्स टू होगा 0 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको पॉइंट दे रखे हैं ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए। हम इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रख रहे हैं, ए प्लस बी 1 1 1। तो अब हमें क्या शो करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल्स टू होगा 0 के, अगर ये कोलिनियर है। तो हम वही फॉर्मेट लगाएंगे, पहली रो पहला कॉलम। तो हम डायरेक्ट अब करना हमें आना चाहिए। तो ए है
सी प्लस ए की 1 में होगी और ए प्लस बी की 1 में होगी, तो दैट मीन सी प्लस ए माइनस का बी। अब आपका क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम, दैट मीन्स बी प्लस सी। तो इसमें हमारे कॉमन क्या है, बी प्लस सी, और यहाँ पर कौन सा साइन होता है, माइनस का। इसकी मल्टीप्लाई होगी बी की 1 से और सी की 1 से, तो बी बन जा बी एंड सी बन जा सी। फिर आपका होगा पहली रो थर्ड कॉलम, इसमें कॉमन आपका क्या है, 1 है। बी की होगी आपकी ए प्लस बी से, बी की होगी ए प्लस बी से, और सी की होगी सी प्लस ए से। तो बस अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाफ जो कैंसिल आउट हो रहे उन्हें कैंसिल कर दीजिए। ए की मल्टीप्लाई कीजिए सी में, तो ए सी माइनस ए बी माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो देखिए जरा कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं। तो इसका मतलब क्या आ गया, 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, दैट मीन्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट हम कर लेते हैं इसका। तो थर्ड का सेकेंड पार्ट आपको क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट 0 -2 0 0 4 एंड 0 के 1 1 1 डिटरमिनेंट इक्वल्स टू हाफ। और यहाँ पर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट, यानी हमें किसके इक्वल्स टू दे रखा है, 4 के। तो इक्वल्स टू हाफ पहली रो पहला कॉलम, दैट मीन्स माइनस का 2, 4 1 जा 4 माइनस का के। पहली रो दूसरा कॉलम, देखिए पहली रो दूसरे कॉलम में जब 0 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 ही आएगा आपका, तो इसीलिए हम डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं। फिर क्या है आपका, पहली रो तीसरा कॉलम, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा है आपका, 0 इंटू के 0 इंटू 4, दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो गया, 0। तो 4 2 जा 8 आपका इक्वल्स टू माइनस का 2 4 माइनस का के। तो देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, 8 आ गया माइनस का 8 प्लस का 2 के। अच्छा यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, आप इसके आगे प्लस माइनस का साइन लेके चलते हैं। एक बार आप प्लस लगाएंगे और एक बार माइनस लगाएंगे, तो इसमें मतलब के की 2 वैल्यू निकलेंगी, तो एक बार हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का। तो प्लस का साइन लिया तब क्या होगा, देखते हैं। तो 16 इक्वल्स टू 2 के, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8। और अब एक बार किसका साइन लेंगे आप, माइनस। प्लस का आप ले चुके हैं, माइनस का साइन लेंगे, तो माइनस का 8 इक्वल्स टू माइनस का 8 प्लस का 2 के, दैट मीन 0 इक्वल्स टू 2 के। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। तो कभी भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है तो आप उसे क्या लेंगे, प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस होता है और उसका मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस। तो लास्ट क्वेश्चन हम इसका देख रहे हैं अब, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। इन्होंने कहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। हम लोगों को पता है कि अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं तो वो किस वेरिएबल में निकलती है, एक्स और वाई के वेरिएबल में निकलती है। तो इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, और लाइन है तो हमें पहले से ही पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0। तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू हाफ। इसको आपका लिखने का तरीका होगा, पॉइंट दिए हुए 1 2 3 6, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें किस में निकालनी होती है, एक्स और वाई में। तो यहाँ एक्स यहाँ वाई लिख देंगे और यहाँ पर आपका 1 होता ही है। तो मैंने कहा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया आपका, 0 इक्वल्स टू हाफ। पहली रो पहला कॉलम सेम कंसेप्ट, तो यहाँ पर आपके पास 1 है,
6 1 जा 6 y, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ आपके पास क्या है 2, वो भी माइनस का होता है, प्लस माइनस, 3 1 जा 3 माइनस का x, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ पर आपके पास क्या है प्लस 1, 3y माइनस का 6x। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये आपका 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 माइनस वाई माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस का 6x। आपका 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या बचा आपका 2x माइनस 6x यानी कि माइनस का 4x और प्लस का 2y। तो 4x इक्वल्स टू 2y, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2x। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 2x। तो आज हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 फिनिश कर ली है। ये आप करके देख लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।